दिल्ली में बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। 8 फरवरी को आने वाले नतीजों से पहले एग्जिट पोल आ रहे हैं। इसी कड़ी में टुडेज चाणक्य के सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी को 49% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3% का इजाफा भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3% वोट बढ़ भी सकते हैं। अन्य की बात करें तो 10% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको भी 3% वोट का इजाफा दिखाया गया है। लेकिन बीजेपी को बढ़त तो मिल रही, लेकिन क्या पूर्ण बहुमत मिल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ सबसे आगे चल रही है। यदि अनुमान सही साबित होता तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल बाद सत्ता वापसी कर सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिलने का अनुमान है। इससे साफ है कि पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि अंतिम परिणामों में बदलाव अभी संभव है। अन्य दलों की स्थिति, दिल्ली में अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10% वोट मिलने का अनुमान है। यह तय करना मुश्किल है कि वोट किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं इस मामले पर। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी की बढ़त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती के कारण हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी पारंपरिक नीति के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि पिछला चुनाव क्या कह रहा था। जिस तरीके से वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीतकर शानदार इतिहास रचा था। वहीं 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिली थी 2020 में। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो दिल्ली की सत्ता में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम परिणाम अभी 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। सभी की नजरें 8 फरवरी पर टिकी हुई हैं। अब सभी की निगाहें 8 फरवरी को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हुई हैं। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर के भी चर्चा अभी काफी ज्यादा गर्म दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े भले ही बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हो, लेकिन अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा। दिल्ली में अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10% वोट मिलने का अनुमान है। यह तय करना मुश्किल है कि वोट किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बीजेपी के लिए प्लस फैक्टर साबित हो सकती है और इसके नाते से सारे सियासी समीकरण जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती के कारण भी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने पारंपरिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटें ही मिली थी। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो फिर दिल्ली की सत्ता में बड़ा उलटफेर फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार अगर बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी को सत्ता मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा दिल्ली में बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि मुद्दों की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इन तमाम मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने उठाया था और इन मुद्दों पर वोट हासिल करने की कोशिश की थी। अब अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 49% बीजेपी को वोट अगर दिल्ली का मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इस वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी दिल्ली में कोई करिश्मा तो कर ही सकती है, यानी कि उलटफेर तो कर ही सकती है। लेकिन टुडेज चाणक्य ने अपनी इस सर्वे में बता दिया है कि किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल 8 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उसमें देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है, यानी दिल्ली के लोगों ने किसको अपना सरकार का प्रतिनिधित्व दिया है, यानी कौन दिल्ली की सरकार चलाएगा। फिलहाल सर्वे के आंकड़ों को लेकर के तमाम तरह की बहस और चर्चा हो रही है और टुडेज चाणक्य को लेकर के भी अब चर्चा है। लेकिन आपको बता दें कि आज एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के सर्वे में साफ हो चुका है कि फिलहाल तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों को निराशा हाथ लग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये एग्जिट पोल कितना सही साबित होते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।